हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट की सीरीज चल रही थी, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए आज कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और हाल ही में आपके बहुत सारे एग्जाम भी लगे हुए हैं, तो इनको देखते हुए ये सीरीज आपको कंटिन्यू मिल रही है और आप इसको पढ़ते रहें। और एग्जाम में करंट अफेयर आपके 5-7 क्वेश्चन तक वो कर सकता है, ठीक है। हमारे जिसमें 50 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के, तो उसमें 5-7 क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी में अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें 10-20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको कंटिन्यू आगे आपकी बढ़ा रहे हैं। तो बात करते हैं, हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माताओं में से एक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, किसकी बात कर रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो विश्व में जितनी कंपनियां दवाएं बनाती हैं उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इंडिया ने R21 मैट्रिक्स यम, नाम भी आपको याद रखना है, R21 मैट्रिक्स यम नामक वैक्सीन की पहली खेप अफ्रीकी देशों को भेजी है। तो आपको पता है कि अफ्रीकी देश गरीब भी हैं और उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं, तो उनको भारत ने पहली खेप भेजी है। तो वो पूछ रहा है कि वो वैक्सीन किसमें प्रयोग की जाएगी। तो अफ्रीका जो देश है वो मच्छरों से बहुत परेशान रहता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, 0 डिग्री पे होने के कारण। तो जब ऐसी वहाँ पे स्थिति उसकी है, तो उससे क्या होता है कि वो मलेरिया से बहुत परेशान रहता है। किससे? मलेरिया से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो ये जो दवा है ये मलेरिया की ही दवा भेजी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व आर्थिक मंच ने एक डाटा रिलीज किया है और वो किससे संबंधित है कि कितने लोग देश के पर्यटन करते हैं और इससे क्या इनकम होती है। तो उसमें भारत का स्थान 39 है। कौन सा है? 39वां है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जो देखने के लिए लोग आ रहे हैं, तो इसमें हमारी थोड़ी सी इज्जत बची हुई है और हम ऊपर की ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व का ऐसा पहला देश कौन सा है जहां जलवायु परिवर्तन के कारण सभी ग्लेशियर समाप्त हो गए? तो ये ऐसे देश की बात कर रहा है कि जिसके पास ग्लेशियर तो थे, लेकिन उसने इतना कार्बन उत्सर्जन किया है, ठीक है, इतना कार्बन उत्सर्जन किया, इतना अपने आप का टेम्परेचर बढ़ा दिया, जिससे वहां की क्या हो रहा है कि ग्लेशियर पिघल गए हैं। और वो देश कौन सा है? वेनेजुला। अब वेनेजुला में कोई भी ग्लेशियर बचा नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट 1-2% हो, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट मानते हैं और वहां पे अब कोई भी ऐसा पार्ट बचा हुआ नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं। 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 की थीम क्या थी? ठीक है। अब ये क्योंकि हाल ही का मामला है 31 मई का, तो उसमें तंबाकू सॉरी तबीयत नहीं ठीक है, तंबाकू एक बहुत ही बड़ी समस्या विश्व में बन गई है। तो उसको देखते हुए विश्व के बहुत से संगठन उसको विश्व दिवस तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं कि तंबाकू खाने पे लोगों की रोक लगे। तो इस साल की जो उसकी थीम थी वो थी बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना, ठीक है। क्या थी? बच्चों को तंबाकू के हस्तक्षेप से बचाना, ठीक है। आगे बात करते हैं। जापान के कोबे में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 दौड़ में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो पहले कहाँ हुआ वो आपको पैरा ओलंपिक पूछा सकते, कहाँ हुआ तो आपको पता होना चाहिए जापान में हुआ, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि दीप्ति किससे संबंधित है, तो उस खेल का नाम आप जान सकते हैं 400 मीटर दौड़ में, ठीक है। तो दूसरा कौन सा पदक जीता? तो भारत ने उसमें स्वर्ण पदक जीता, या दीप्ति ने उसमें कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं।
हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की मृत्यु हो गई थी। ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो काफी बहुत दिन चर्चा में रहे, इनकी मृत्यु हुई तो बहुत दिन चर्चा में रहे। ठीक है, तो इसलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। और ये व्यक्ति कहाँ के थे? ईरान के थे। किस जगह के थे? ईरान के। ठीक है, तो इनको भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं। हाल ही में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में संतोष सिवन को सिनेमेटोग्राफी में प्रतिष्ठित पियरे एंजिनिक्स एक्सेलेंस पुरस्कार मिला। आपको पुरस्कार ये याद रखना है। ठीक है, पियरे एंजिनिक्स एक्सेलेंस पुरस्कार। जबकि ला सिने प्रतिवर्ष प्रतियोगिता में FTII के छात्र चिदानंद नाइक की फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो को पहला पुरस्कार मिला है। ला सिने प्रतिस्पर्धा में तीसरा पुरस्कार। ठीक है, तीसरा पुरस्कार मेरठ की मानसी महेश्वरी की किस एनिमेशन फिल्म को मिला है? ठीक है, तो इसमें तीनों चीज आपको याद करनी है। तो दो आपको पहले से क्वेश्चन दिए हैं। तीसरी बन्नी किसको मिला है? बन्नी हुड को। ठीक है, तो जो मिला है तो उसका नाम क्या था? बन्नी हुड। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्नाटक के किस शहर में पुरातत्वविदों ने हाल ही में शैल कला के पहले साक्ष्य की खोज की है? ठीक है, तो कर्नाटक में खोजा गया है शैल कला। ठीक है, वो पूछ रहा कि किस शहर में। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कर्नाटक में कहाँ पे खोजा गया, किस राज्य में खोजा गया। ठीक है, शहर भी पूछ सकता है। तो वो शहर है आपका मंगलौर। कौन सा शहर है? मंगलौर। बंगलौर नहीं, मंगलौर। ठीक है, कौन शहर है? मंगलौर शहर में खोजा गया है। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने 6 जून 2024 को अपना अंतिम मैच कोलकाता में कुवैत के खिलाफ खेलने के बाद अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भारत के सबसे जो सुपरस्टार वो हैं, तो वो कौन है? सुनील छेत्री। और इन्होंने ही क्या कर दिया है कि आप फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। क्या नाम है उनका? सुनील छेत्री। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किन 3 भारतीय साहित्यिक कृतियों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो कौन सी ये 3 कृतियां हैं जिनको शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये कृति है रामचरितमानस, दूसरी है कि पंचतंत्र और तीसरी है सहृदय लोकन। सहृदय लोकन। तो इन तीनों किताबों को उसमें जगह दी गई है। ठीक है, तो ये आपके करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और बड़े क्वेश्चन हैं। तो इसमें अब क्या है कि इनका अगर आप लिखेंगे और उनके नोट्स बनाएंगे तो ये आपके पेपर में लंबे समय तक काम आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बड़ा वो इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे तबीयत ठीक हो, सुधार होता रहेगा तो आपके लिए बड़े भी आते रहेंगे। धन्यवाद।